नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। सुनील डिम्पल शनिवार 12 अक्टूबर को कश्मीर का दौरा करेंगे ताकि नई सरकार के गठन में जम्मू कश्मीर के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी के लिए उन्हें बधाई और सलाम दे सकें। उन्होंने जम्मू कश्मीर क्षेत्रों को फेविकॉल का जोड़ जनादेश के साथ एकजुट करने के लिए नागरिकों की प्रशंसा की, जो दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत बंधन और एकता का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम और नौजवानों को मैं सलाम सल्यूट करता हूं कि जिस तरीके का उन्होंने असेंबली के चुनावों में जनादेश मैंडेट देकर के सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, उसको मैं सलाम करता हूं कि जो काम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाई या वो नफरतों की दीवारें जम्मू और कश्मीर के बीच में मजहबी राजनीति करती थी और दूरियां पैदा करती थी, मजबूर कर दिया वोटिंग करके अवाम ने कि जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा कर दिया। एक ऐसा फेविकोल का जोड़ जम्मू और कश्मीर में चुनावों में लगाया कि अब न जम्मू कश्मीर के बिना और न कश्मीर जम्मू के बिना चल सकेगा। और यहां तक कि जो बहुमत की नई सरकार भी आ रही है, उसको भी अवाम के काम करने पड़ेंगे। और जो केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी जिम्मेवारी से काम करने पड़ेंगे। यानी कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार एक दूसरे की मुखालफत नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं नई सरकार, जो बहुमत की सरकार जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुमत की सरकार बनेगी, इनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ में ये मैं गुजारिश करता हूं कि जल्द ही 1-2 दिन में नई सरकार और मुख्यमंत्री के ओथ सेरेमनी शपथ ग्रहण हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहला तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने लोगों से जो अपने वादे किए हुए हैं, तमाम एमएलएस पहले उन वादों को पूरा करें। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि वह जल्द से जल्द पहला कदम जो है वो ये ऐलान करें कि दरबार मूव इसी साल शुरू करें, जिससे हमारे मुलाजिमों को, व्यापारियों को जम्मू कश्मीर में भाईचारा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रांजैक्शंस होंगी। दरबार मूव का ऐलान किया जाए। नंबर 2, मैं ये भी कहूंगा कि केंद्र की सरकार भी और जम्मू कश्मीर की सरकार भी, जो सुप्रीम कोर्ट से हम रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करा के लाए हैं, वो रियासत का दर्जा भी हमको वापस किया जाए। नंबर 3, हमारे जितने बड़े बेकार पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द पक्का करने का ऐलान किया जाए। और जो आपने बिजली को लेकर के, किसी ने 200 यूनिट फ्री बिजली कहा है, किसी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था फ्री बिजली देंगे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आप तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को सोलर प्लांट्स घरों में लगा करके दें। तमाम लोगों के, जम्मू, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर के लोगों को सोलर प्लांट मुफ्त में लगा करके दें। और साथ में जो बनने वाली पार्टी है, उससे भी गुजारिश करूंगा कि आते ही पहले ये रेजोल्यूशन पास करें कि बिजली के पावर प्रोजेक्ट हम वापस लेंगे। स्मार्ट मीटर्स और प्रीपेड मीटर्स, बिजली की प्राइवेटाइजेशन खत्म करें, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां मिल सके। ये करना पड़ेगा। सुनील डिम्पल इसको करवाएगा, क्योंकि मेरे वादे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि मैं अपनी रियासत का दर्जा, बुजुर्गों की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा करने के लिए जो जनादेश लोगों ने दिया है, उसको लेकर के मैं 12 तारीख शनिवार को कश्मीर आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू के क्षेत्र के लोगों के भाईचारे का, प्यार का और नफरतों की दीवारों को तोड़ने को लेकर के, दिलों की दूरियां कम करने को लेकर के मैं कल कश्मीर आ रहा हूं। तमाम अलग अलग नौजवानों से मिलूंगा, अवाम से मिलूंगा, पॉलिटिकल पार्टी से मिलूंगा और
सरकार बनने जा रही है उनसे भी रूबरू बातचीत होगी। तो मैं यही कहना चाहता था कि अवाम को सलाम करना चाहता था और मुबारक देना चाहता था कि उन्होंने ऐसी सरकार बनाई है जो जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा कर दिया है। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के बिना नहीं चल पाएगी और जम्मू कश्मीर की सरकार केंद्र के बिना नहीं चल पाएगी। और मैं आखिर में एक और भी जो एक सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि कौन नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी को बना करके पेश किया जा रहा है, और हम इसका विरोध करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति बनाया जाए, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो जम्मू का कोई भी काबिल तरीन व्यक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए। आखिर में मैं मुबारक देता हूं, अवाम को सल्यूट और सलाम करता हूं कि बड़ी सूझबूझ और अकलमंदी का काम और बेहतरीन मैंडेट जनादेश ऐसा दिया कि सभी चक्कर में पड़ गए। अब अवाम की हुकूमत होगी और जो कुताई करेगा, जो बेइंसाफी या धोखा विश्वासघात करेगा, वो चल नहीं पाएगा। भले ही हमारे जम्मू जिले को कोई रिप्रेजेंटेशन ना मिली हो, सारे विधायक हार चुके हों, लेकिन सुनील डिंपल तो है ना। मेरा वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाऊंगा और महाराजा हरि सिंह जी की रियासत मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी 26 अक्टूबर असेशन के दिन असेशन की शर्तों को लागू करे। और जो जम्मू कश्मीर की सरकार भी बनने जा रही है बहुमत की नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करें 26 अक्टूबर को। और अपनी रियासत को लेकर के तो अगर मेरी बात नहीं देरी हुई तो लाजमी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।